इलोन मस्क जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और अब ट्विटर के मालिक भी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। इलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ हुआ क्या। ट्विटर जो एक पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो अब प्राइवेटली इलोन मस्क ओन करेंगे और ट्विटर जिस तरीके से काम करता है उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलोन मस्क दो चीज खासकर चाहते हैं। पहला कि ट्विटर को फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाए और दूसरा उसके अंदर से जो बोट्स हैं, जो स्पैम अकाउंट्स हैं, उनको वहां से रिमूव कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर एक और खास रीजन है जो आप पूरी वीडियो देखने के बाद खुद समझ जाएंगे। लेकिन एक सवाल, सिर्फ ट्विटर ही क्यों, बाकी और ऐप क्यों नहीं? देखिए, चाहे रेवेन्यू हो या फिर नंबर ऑफ यूजर्स, ट्विटर दुनिया का सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर इस चीज को हम बाकी ऐप से कंपेयर करते हैं तो जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से, पिछले साल ट्विटर ने सिर्फ 5 मिलियन का रेवेन्यू किया था और सिर्फ 217 मिलियन डेली यूसेज पे यूजर्स थे। ये नंबर बड़ा जरूर है लेकिन औरों के मुकाबले नहीं। यूट्यूब ने एक साल में 28 बिलियन डॉलर कमाए और अमेजोन ने 30 बिलियन डॉलर और फेसबुक ने 117 बिलियन डॉलर, वो भी सिर्फ एक साल में। लेकिन फिर भी ट्विटर ही क्यों? अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो ट्विटर इन सबसे काफी कम है, लेकिन ट्विटर अपने आप में बहुत स्पेशल है। ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टिंग में जैसा था वो आज भी वैसा ही है। ट्विटर इकलौती ऐसी जगह है जहां आज भी रिटर्न कंटेंट किंग है। छोटा हो चाहे बड़ा, सबके सब क्रिएटर है। पॉलिटिशियन से लेकर फाइनेंशियल गुरु तक सबके इसके ऊपर अकाउंट्स हैं, सब इसके ऊपर एक्टिव है। चाहे कोई भी सरकार हो, सबका ट्विटर के ऊपर अपना अपना अकाउंट, ऑफिशियली अकाउंट बना हुआ है। इलोन मस्क खुद ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए वो इसको सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं और इसके ऊपर इतना ध्यान भी रखते हैं। उनके खुद के 84 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं जो कि टॉप 10 मोस्ट फॉलोवर्स के अंदर आते हैं। उन्होंने 14 मार्च को ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे थे जिसकी कीमत $3 बिलियन थी और इसके बाद इलोन मस्क ट्विटर के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर बन गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर बनने के बाद ट्विटर को अपने हिसाब से चला लेंगे, उसमें जो उनका मन करेगा अपने हिसाब से उसके अंदर कुछ चेंजेस करा लेंगे। फिर उन्होंने कहा, मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक ये कंपनी पूरी तरह से प्राइवेट नहीं बन जाती, जब तक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट नहीं करेगी। ट्विटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे इलोन सोल्व करना चाहते हैं। ट्विटर कहता जरूर है कि वो सेफ, इंक्लूसिव और ऑथेंटिक कन्वर्सेशन को प्रमोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हेट से भरे हुए भी पोस्ट इसके ऊपर वायरल होते नजर आते हैं, ट्रेंड में चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब ऐसे डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उस बंदे के लिए अगर आप सोचें तो मुझे नहीं पता आपका क्या ओपिनियन है, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट को पूरी तरह से बैन कर देना ये थोड़ी अलग बात है। दूसरी साइड तालिबान का अकाउंट एक्टिव है, उसको किसी ने बैन नहीं किया। इन सारी चीज को अगर देखा जाए तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। इलोन मस्क खुद को फ्री ऑफ स्पीच का एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। वो मानते हैं कि फ्री ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ लिमिट होनी चाहिए, लेकिन वो लिमिट्स वो देश लगा सकता है जिस देश के अंदर ट्विटर ऑपरेट हो रहा है। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म होने के नाते खुद ये अथॉरिटी नहीं रखता है वह फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाए या उस पर रोक लगाए और ये अपने हिसाब से हैंडल करे कि कौन से स्पीच, कौन सी पोस्ट प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। इलोन मस्क का कहना है कि एल्गोरिदम जो ये डिसाइड करते हैं कि ये पोस्ट इसके ऊपर रहेगी, ये पोस्ट इसके ऊपर नहीं रहेगी, ये पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे रईस आदमी जब किसी भी कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है तो सब उस चीज का ये अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि वो एंटिटी या फिर वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है और इस चीज को लेकर वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसा ही डोज कॉइन के अंदर हुआ था, ऐसा ही 2018 में हुआ था। इलोन मस्क ने कहा था कि ये टेस्ला को प्राइवेट कर देंगे और सिर्फ इतना कहते ही टेस्ला के प्राइस बहुत ऊपर चले गए और फिर उन्होंने बाद में उसे प्राइवेट नहीं किया। इलोन मस्क के ट्वीट से यूएसए का मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है। इससे मार्केट में इतना फर्क आता है कि उन्हें ट्वीट करने से पहले अब एसईसी से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अपनी मर्जी से ट्वीट भी नहीं कर सकते और ये एक और मेन रीजन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और ये सबसे बड़ी पावर है जिसे इलोन मस्क कभी खोना नहीं चाहते। देखिए, आपकी और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो पता नहीं, लेकिन इलोन मस्क अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी चिंता करते हैं। देखिए, हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी इलोन का मकसद क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला टाइम ही बताएगा। ट्विटर की डील फाइनल होने के बाद ही उन्होंने सबसे पहला ट्वीट ही यही किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे वर्स्ट क्रिटिक्स ट्वीट भी ट्विटर पर रहे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही यही है।
मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि जिन लोगों को आप एग्री करते हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो आप सपोर्ट करेंगे ही। असली फ्रीडम ऑफ स्पीच सपोर्टर वही है जो उनके थॉट्स को भी एग्जिस्ट करने का मौका देता है, जो उनके खिलाफ भी हो सकते हैं और जिनसे वो एग्री नहीं करते। अब होगा ये कि जो कंपनी पब्लिक थी वो प्राइवेट हो जाएगी, जो इसके पब्लिक के अंदर शेयर्स थे वो डीलिस्ट हो जाएंगे और इसको सारा का सारा ऑपरेट इलोन मस्क करेंगे। अब ये बात तो तय है, आने वाले टाइम में ट्विटर के अंदर काफी कुछ बदलने वाला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप अपना ओपिनियन जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेगा या किसी एक बंदे के हाथ में इतनी सारी पावर होना हमारे लिए नुकसानदायक है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।